बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, जंग के बादल सर पर मंडलाने लगे। रूस अमेरिका के लिए खतरा बन गया। रूस ने अमेरिका के खिलाफ इक़दाम करने की ठान ली। अमेरिका की जानिब से आज से ठीक एक दिन पहले दी गई धमकी का जवाब आज रूस की जानिब से आ गया। रूस ने कहा है कि अगर आप एटमी बटन पर हाथ रखकर बैठे हैं तो हम भी खाली नहीं बैठे। हमारे टैंक्स, हमारे जंगी जहाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे कि कैसे अमेरिका और रूस के दरमियान एटमी जंग का खतरा बढ़ चुका, असल मामलात क्या हैं, जंगी साजो सामान बेचने की दौड़ आज दोनों मुल्कों को कैसे जंग के दहाने पर लेकर आया। वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आगे मिस न करें। वीडियो को अंत तक देखें और अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को प्रेस करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, बल्कि टॉप एजेंसी ISI और गुमनामी रूस के नाम का सलाम कमेंट जरूर करें। प्यारे दोस्तों, आज से ठीक एक दिन पहले हकीकत टीवी न्यूज़ की जानिब से हमने एक व्लॉग बनाकर आपके सामने रखा था। हमने आपको आगाह किया था कि कैसे अमेरिका की जानिब से रूस को आखिरी वार्निंग और आखिरी धमकी दी गई थी। बाइडन की जानिब से ये कहा गया था कि बाइडन का हाथ एटमी बटन के ऊपर है। अगर रूस किसी किस्म की भी कोई हमाकत करेगा तो फिर अमेरिका उसके खिलाफ इक़दाम करेगा। नाज़रीन ग्रामी, यूक्रेन का मामला अमेरिका असल में एक बहाना बनाकर रूस के खिलाफ इक़दाम करना चाहता है। इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। 2022 की सबसे बड़ी खबर यह थी जब अमेरिका की जानिब से रूस को जंग की धमकी दी गई, और ये जंग की धमकी कोई मामूली नहीं बल्कि अमेरिका की जानिब से कहा यह गया कि हम एटमी हमला करेंगे रूस के ऊपर और रूस को पत्थरों के दौर में पहुंचा देंगे। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल ये है कि अमेरिका ने अपना मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर एक्टिव कर दिया है और रूस के अंदर भी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। रूस ने अपने टैंक्स, अपने जंगी जहाज, अपने ड्रोन्स, अपने रडार सिस्टम, अपने मिसाइल सिस्टम और डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट कर रखा है। रूस ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करते हुए कहा है कि अगर आप रूस की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो फिर अगर आप न्यूक्लियर बटन पर हाथ रखकर बैठे हैं तो हमारे भी न्यूक्लियर बटन मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। नाज़रीन ग्रामी, दोनों मुल्कों के दरमियान एक भी डेवलपमेंट दोनों मुल्कों में बड़ी तसादम, बड़ी जंग और बड़े मामलात का खतरा पैदा कर देगी। इस वक्त काफ़ी सारे मौलिक हैं जो कि अमेरिका और रूस के दरमियान में कूद पड़े हैं। अमेरिका और रूस के दरमियान होने वाली इस खतरनाक किस्म की सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को आगाह करता चलूं कि इस वक्त अमेरिका की जानिब से रूस को धमकियों का सिलसिला जारी है। असल में अमेरिका और रूस के दरमियान एक इस वक्त हाल ही में यूक्रेन का मामला चल रहा है। अमेरिका के मफादात यूक्रेन के अंदर हैं और अमेरिका कहता है कि अगर रूस का कोई जंगी जहाज, रूस के फौजी या फिर कोई भी रूस की जानिब से डेवलपमेंट यूक्रेन के मामले पर सामने आई तो फिर अमेरिका रूस के खिलाफ इक़दाम करेगा। अब यूक्रेन का मामला क्या है, इस पर हम किसी दिन मुकम्मल व्लॉग बनाकर आपको बताएंगे, लेकिन असल में इस वक्त अमेरिका को रूस के जो जंगी साजो सामान की दौड़ है और जो जिस अंदाज से वो हथियार बनाकर दुनिया में बेच रहे हैं, बांट रहे हैं और सस्ते हथियार बनाकर अमेरिका का नुकसान कर रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन पर मामले पर असल में एक बहाना बनाकर रूस के खिलाफ इक़दाम करने जा रहा है। एक वक्त था जब रूस और अमेरिका के दरमियान इंतहाई नज़दीकियां थी। उस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ माहौल को ख़राब करके, कशीदगियाँ बढ़ाकर और जंग की सूरत में अपने हथियार बांटा और बेचा करता था। और यहाँ पर एक चीज़ मैं वाज़ह करता चलूँ कि जितने भी हथियारों की लेन देन थी वो अमरीकी डॉलर्स में हुआ करती थी और ऐसे अमरीकी मईशत को बेपनाह मदद मिलती थी, अमरीकी मईशत को सपोर्ट मिलती थी और अमरीकी डॉलर की जो परवास थी वो मजबूत से मजबूत तर होती गई। दोस्तों, उसके बाद अचानक रूस ने हथियार बनाना शुरू किए। जब रूस ने हथियार बनाना शुरू किए, रूस के जदीद और सस्ते हथियार देखकर अमेरिका तलमला उठा और अमेरिका और रूस के दरमियान उसके बाद हालात खराब हो गए। अमेरिका ने रूस के ऊपर पाबंदियां लगाने की कोशिश की। वो तमाम ममालिक अमेरिका के निशाने पर आके
जो रूस के करीब थे या फिर रूस के साथ जंगी साजो सामान की लेन देन कर रहे थे। आप तुर्की का अंदाजा लगा लें, आप भारत का अंदाजा लगा लें। देखिए, भारत को आज S-400 मिला है, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर एक व्लॉग हम बना चुके हैं। हम दुनिया को आगाह कर चुके हैं कि कैसे भारत ने फौजी अड्डे और बेसेस अमेरिका के हवाले करके S-400 लेने की इजाज़त हासिल की। लेकिन इत्तेहादी ममालिक में तुर्की एक सबसे बड़ा सबूत है जिसकी डील रूस के साथ S-400 की हुई थी। लेकिन अमेरिका की धमकियां और इसके बाद मुख्तलिफ किस्म की डेवलपमेंट जब सामने आई, अमेरिकी धमकियों के बाद तुर्की के ऊपर माशी पाबंदियां आयद हुई और उसके बाद तुर्की का दिवालिया निकालना ये लोग शुरू हो गए, जिसकी वजह से रूस और तुर्की के दरमियान फिर S-400 की डील रुकी। आज भी वो डील बरकरार है, लेकिन तुर्की रूस से S-400 नहीं ले पाया। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका किस हद तक रूस से नफरत करता है। वो दोस्तियां, वो करीबियां आज नफरत और जंग में तब्दील होने जा रही है। आज जितनी भी इन दोनों मुल्कों के दरमियान आपको डेवलपमेंट और सूरत-ए-हाल नजर आ रही है, असल में यूक्रेन का मामला एक बहाना है, पीछे में असल में मईशत का, असल में वो डॉलर्स का मामला है जो अमेरिका हर महीने हर साल अरबों डॉलर का नुकसान देख रहा है। देखिए, अगर भारत S-400 रूस से ना लेता तो अमेरिका अपना डिफेंस सिस्टम भारत के सामने बेचना चाहता था। अब रूस की और भारत की कितनी महंगी डील हुई। अगर यही डील अमेरिका और भारत की होती तो यकीनी तौर पर अमेरिका का फायदा होता, अमेरिकी मईशत को बेपनाह सपोर्ट मिलती। यही वजह है कि जब से रूस जंगी साजो सामान की दौड़ में मैदान में आया है, अमेरिका चाहता है कि वो तमाम ममालिक मुकम्मल तौर पर रूस के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएं जो अमेरिका से पहले साजो सामान लेते थे। दोस्तों, इस वक्त रूस के जंगी साजो सामान के बारे में अमेरिका मुकम्मल तौर पर परेशान है। आज तक अमेरिका रूस के खिलाफ इक़दामात इसी वजह से नहीं कर पाया क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि रूस की एबिलिटी क्या है। रूस ने डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल का भी कामयाब तजर्बा किया है और ये वही हाइपरसोनिक मिसाइल है जो चीन पहले इसका तजर्बा कर चुका है। चीन के तजर्बे के बाद रूस भी अब डायरेक्ट तौर पर वाशिंगटन तक रसाई हासिल कर चुका है। पहले ऐसा होता था कि अमेरिका अपने फौजी, अपने जंगी जहाज, अपना तमाम किस्म का जो मामला था वो दूसरे मुल्कों में जाकर हैंडल करता था, यानी कि अपनी जंगें अमेरिका ने हमेशा दूसरे मुल्कों की सरजमीन को इस्तेमाल करके लड़ी हैं। लेकिन अब पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि चीन और रूस के जो मिसाइल हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल, उनकी रसाई वाशिंगटन तक पहुंची है और यही बात का खौफ अब अमेरिका को खाए जा रहा है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए।